Hello students, welcome back to your computer class, and I am here again with a new and very important chapter from your computer syllabus. So students, in our today's class we are going to discuss about the software and its types. Okay, so let us start our today's topic. So students, in our today's class we will discuss about the software and its type. So the first question arises here in our mind, that what is software? So have you ever thought that how you react differently in different situations? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं? When your teacher asks a question, you simply raise your hand if you know the answer. जैसे कि आपके टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सिंपली हैंड रेज करते हैं. बट हु फोर्सेज यू टू रेज द हैंड? लेकिन आपको हैंड रेज करने के लिए कौन फोर्स करता है? It is only the brain that gives you instruction to react like this. ओके, तो आपका ब्रेन आपको फोर्स करता है. जब आपको आंसर किसी क्वेश्चन का पता होता है तो आपका ब्रेन आपको फोर्स करता है कि आप हैंड रेज करें और उसका आंसर दें. So similarly, a computer gets all the instructions from the software. तो जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देने वाला हमारा ब्रेन है, माइंड है, उसी तरह कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है? सॉफ्टवेयर. Software is the soul of the computer, without which it cannot exist. सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का soul, आत्मा कही जाती है. ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है. So what is software? Software is the collection of programs. Software क्या है? Programs का collection है that tells the computer to perform operations like input, processing and output. जो कंप्यूटर को क्या बताते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इट इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन. और ये कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है जो ना ही देखा जा सकता है और ना ही इसको हम टच कर सकते हैं. सो सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स. मेनली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So let us discuss the types of software in more detail. We earlier discussed that computer software are mainly two types: system software and application software. So here we are going to discuss about the system software. System software is defined as the collection of programs that control the overall operation and performance of the computer system. System software क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. बेसिकली इट रीड्स डाटा. आमतौर पर ये डाटास को रीड करता है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस. जो भी इनपुट डिवाइसेस से डाटा एंटर किए जाते हैं वो इसको रीड करता है एंड ट्रांसफर्स द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस. और फिर इनपुट द्वारा किए गए डाटा को प्रोसेस करके ये क्या करता है? आउटपुट में कन्वर्ट करता है, आउटपुट देता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या है? एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर सकता है. As we discussed that operating system is very important for any computer, without which a computer cannot work. So it is very important for us to understand that what is operating system. So operating system controls the overall activities of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को, सारे परफॉर्मेंस को, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर and enables them to work together. ये एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है? एक लिंक प्रोवाइड कराता है जिससे दोनों सक्षम होते हैं एक साथ काम करने में. An operating system is required to run software like MS Word, Paint, WordPad, etc. और क्या हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को? An operating system is required to run software. ये किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने में कंप्यूटर पर मदद करता है, जैसे MS Word, Microsoft Word, Paint, WordPad, etc. Various types of system software are MS-DOS और भी कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स जो चलाने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम.
MS DOS, Microsoft Disk Operating System, or Windows, Unix, etc. These are the types of system software. Okay friends, as we all know, an operating system controls the overall activities of a computer. So an operating system is just like the principal of your school. As the principal has various responsibilities to manage the school, like supervising students, teachers, workers, maintaining discipline, operating examination schedule, timetable, curriculum, attending parent and visitor, and so on. So in the same way, an operating system performs various functions and manages the overall activities of computer. Imagine what will happen. There is no principal in a school. Everything will be mismanaged. Similarly, if the operating system is not working in a computer, you cannot work on it. So here we have the main functions of the operating system. And the first function is device management, input, output. As we all know, an operating system controls the working of all input and output devices. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल एक्टिविटीज कंप्यूटर की कंट्रोल करता है, तो ये इनपुट और आउटपुट को भी कंट्रोल में रखता है. मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट. An operating system assigns the memory to various programs. ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है कि वेरियस प्रोग्राम्स को, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को मेमोरी असाइन करता है, मेमोरी प्रदान करता है. As and when required and then makes the memory free after it is not in use. और जब मेमोरी का यूज नहीं होता तो वो उसको फ्री भी करता रहता है. थर्ड वन इज रन सॉफ्टवेयर. As we all know, operating system controls overall activities of computer. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कंप्यूटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और सॉफ्टवेयर को कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन एंड अदर सॉफ्टवेयर लाइक MS Word, Paint, WordPad etc. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग तरीके के, MS Word, Paint, इन सारे सॉफ्टवेयर को चलाने में हमें हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज प्रोसेसर मैनेजमेंट. An operating system manages the working of the processor by allocating it various jobs as needed. ये कंप्यूटर में लगे प्रोसेसर को भी मैनेज करता है और उसे समय समय पर उनके कार्य देता रहता है. Next one is file management. An operating system keeps track of information regarding creation, deletion, transfer, copy and storage of files etc. in an organized way. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्या काम होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सिस्टम को ट्रैक पे रखना. जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई, डिलीट की गई, ट्रांसफर की गई, कॉपी की गई या किस स्टोरेज में उसको फाइल को रखा गया है, ये सारी जो है कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं और वो उसको एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है कंप्यूटर में. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी. So it provides security by means of password to prevent misuse of a computer. ये कंप्यूटर को सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, हमारे डाटास को सिक्योरिटी भी प्रदान करता है ताकि उसका मिसयूज ना हो सके, और वो सिक्योरिटी पासवर्ड के रूप में हो सकती है. ओके so students, I hope you all understand the concept and you have to watch the whole video very carefully. Okay, thank you.